बहुत पहले किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। इस गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही सी घसीटनी पड़ रही थी। बाप ने उसकी शादी नहीं की। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं, परेशानी दुनिया भर की। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावे से साधु की थैली भरी पड़ी है, क्या करना है उसे उस थैली का। वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही है, खून पसीने का तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़क सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालना है, रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है, इसलिए मेरी थैली का बाल बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाए नहीं उठा। न उठने का मतलब था उठाकर ही उठना। दाव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खर्राटे भरता रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने कहा, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 6 संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी है, तू इनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है। चोरी से तौबा कर। करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी, और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे, उसकी अंतरात्मा जो जग गई थी। एक बहुत ही बड़े आदमी को अपने बड़े से घर की साफ सफाई करवानी थी। घर काफी बड़ा था। घर में सुख सुविधाएं से जिंदगी जीने के लिए जो सामान लगता है वो सारा सामान उस घर में मौजूद था। वो बहुत अमीर था और उसे इस घर की पूरी साफ सफाई करवानी थी। लेकिन वह आदमी पूरे घर की साफ सफाई एक साथ नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि पूरे घर की एक साथ सफाई करवाने पर उसे सारा सामान इधर से उधर करना पड़ता, जिससे उसका काफ़ी समय भी खराब होता और सामान को संभालने में भी काफ़ी दिक्कतें आती। इसलिए वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा मजदूर मिल जाए जो एक दिन में केवल एक ही कमरा साफ करे। और अपने इस काम के लिए उस आदमी ने कई मजदूरों से बात की, लेकिन कोई भी मजदूर इस तरह काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी मजदूर पूरे घर को एक साथ साफ करने के लिए कह रहे थे। जब कहीं भी बात नहीं बनी तो उस अमीर आदमी ने विनोद नाम के एक 12-13 साल के मजदूर लड़के को काम पर लगा दिया। विनोद रोज समय पर सफाई करने आता था और एक कमरा साफ करके अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने घर के बाहरी कमरों को कुछ ही दिनों में साफ कर दिया। इन कुछ दिनों में विनोद ने कभी भी उस बड़े घर के किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया। विनोद के बढ़िया काम की वजह से
घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और विनोद पर बहुत विश्वास करने लगे थे और अच्छे आचार और व्यवहार के कारण घर में कहीं आने जाने पर उसे कोई रोक टोक नहीं था। अब बाहर वाले सभी कमरों की सफाई हो चुकी थी, इसलिए अब वह घर के अंदर के कमरों की साफ सफाई करने लगा। एक दिन वह अमीर आदमी के बेडरूम की सफाई करने गया तो उस घर में रखी कीमती वस्तुओं को देखकर विनोद की आंखें खुली की खुली रह गई। उस कमरे में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तु रखी हुई थी, जिसमें से कुछ तो सोने चांदी से भी जड़ी हुई थी। विनोद हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर, इतनी कीमती और इतनी तरह की वस्तुएं कभी नहीं देखी थी। बेचारा विनोद उस चकाचौंध के आकर्षण से भौचक्का हो गया था। वह न चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कमरे में रखी चीजों को खूब पास से ध्यानपूर्वक उठा कर निहारने लगा। उसको सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक सोने की घड़ी के प्रति उसका बाल मन आकर्षित होने लगा और यह आकर्षण कहीं ना कहीं उसके नैतिक संस्कारों की जड़ों को हिला रहा था। आखिरकार उसके बाल मन ने उसे लालच के जाल में फंसा ही दिया और उस घड़ी को बार बार उठाकर देखने लगा। कान से लगाकर घड़ी की मीठी आवाज भी सुनी और अनगिनत बार हाथ पर भी बांधकर देख लिया। अपने हाथ पर घड़ी उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो उसका ध्यान उस घड़ी पर ही केंद्रित होकर रह गया और उसके मन से एक आवाज उठी, यदि यह घड़ी मुझे मिल जाती। लेकिन विनोद का बाल मन यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना पूछे घड़ी को अपना बना लेना चोरी कहलाता है। उसी वक्त उस बड़े आदमी की पत्नी यह देखने के लिए आ गई कि आखिर विनोद क्या कर रहा है, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आया। वो जैसे ही कमरे के पास गई तो उसे विनोद के हाथ में घड़ी देखी तो थोड़ा पीछे हट गई और दरवाजे पर ही रुक गई। विनोद बहुत देर तक घड़ी हाथ में लिए वह सोचता रहा, क्या इसे मैं ले लूं? क्या मैं इसे ले लूं? और ले तो लूंगा, पर यह तो चोरी होगी ना। चोरी शब्द मन में आते ही उसका सारा शरीर कांप उठा। उसके लिए यह किसी संकट की घड़ी से कम नहीं लग रहा था। ऐसे समय में उसे अपने माँ की दी हुई शिक्षा याद आ गई। बेटा, कभी किसी की चीज़ नहीं चुराना, चाहे तुम्हें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि चोरी करना महापाप होता है। भले ही कोई इंसान तुम्हें चोरी करते देखे या ना देखे, पर भगवान अवश्य देख लेता है। वह चोरी करने पर बहुत बड़ी सजा देता है। यह याद रखना कि चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ी ही जाती है और तब सजा जरूर मिलती है। माँ की बताई हुई बातें याद आते ही विनोद को लगा कि भगवान उसे देख रहे हैं और उन्होंने उसके मन की चोरी वाली बात जान ली। वह घबराकर रोने लगा और घड़ी को वही मेज पर रखकर यह कहता हुआ बाहर भागा, माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। वह स्त्री यह सब देखकर भाव विभोर हो गई। उसका हृदय करुणा से भर गया और दौड़ते हुए जाकर विनोद को पकड़कर गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, बेटा, तुमने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। उस स्त्री ने खुद घड़ी अपने हाथों से विनोद को देने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने लेने से साफ मना कर दिया। यह देख वह स्त्री बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचा कि जिस माँ ने अपने बेटे को नैतिकता की इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उस माँ से तो जरूर मिलना चाहिए। और वह विनोद के साथ उसके घर चली गई। उस भली स्त्री ने विनोद की माँ को सारी बात बताई और कहा, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक भगवान
और दूसरा हमारी अंतरात्मा। आपने विनोद को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखा दिया है। आपने अपने बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार के बीज बोए हैं। गरीब होकर भी आप इतनी ईमानदार हैं और चाहती है कि आपका बच्चा भी ईमानदार बने। आप धन्य हैं और आपका प्रयत्न सफल हुआ, क्योंकि आपका यह बच्चा बहुत ईमानदार है और सदा ही ईमानदार रहेगा। अब से आपके बच्चे की शिक्षा दीक्षा का खर्चा मैं दूंगी। आपसे खूब पढ़ाइए। विनोद अपना नाम ज़रूर रोशन करेगा। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान ज्ञान के साथ साथ उसके आचरण और व्यवहार से भी होती है। अच्छे आचरण और व्यवहार बिना व्यक्ति अधूरा है। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे में संस्कार रूपी बीज को फलने फूलने के लिए उसे सही माहौल दे, सही शिक्षा दे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आपके द्वारा दिया गया संस्कार उसे एक अच्छा नागरिक बनाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। अगर हर माँ बाप सही वक्त पर सही संस्कार अपने बच्चे को दे तो वह संस्कार बच्चों के साथ जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्यों के बीज बोने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि नैतिक मूल्य ही है जो हमें उचित अनुचित आचार और व्यवहार का ज्ञान करा।